यह कहा जाता है कि सुमेरियन सभ्यता से बहुत पहले अटलांटिक महासागर में एक महान सभ्यता हुआ करती थी। यह स्वर्ग थी जहाँ सभ्यता अपने उच्च चरम पे थी, लेकिन तभी एक ज्वालामुखी फटा और संपूर्ण सभ्यता लुप्त हो गई। अटलांटिस की कहानी सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने बताई थी, लेकिन प्लेटो पर कोई कितना विश्वास कर सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई पूछते हैं। आखिर अटलांटिस कहाँ गायब हो गए? हमारे पास कोई ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण क्यों नहीं है? या प्लेटो की कहानी एकमात्र कथा ही है? सच है या कल्पना, मिथक या वास्तविकता? ये वो सवाल है जो जांच के लिए कई लोगों को प्रेरित करती है, फिर भी सच्चाई अनसुलझी ही है। करीब 3500 साल पहले गर्मियों का एक लंबा दिन खत्म होने ही वाला था। सूरज की किरणें एक छोटे से द्वीप पर चमक रही थी। लोग तंग गलियों में भरे हुए थे। महिलाएं आपस में बातें कर वे सुखद शाम का आनंद ले रही थी। शाम ढल गई थी, रात आ गई थी और समय के साथ सुखद शांतिपूर्ण माहौल एक अशांत हिंसक में बदल गया था। अचानक पूरे नगर को एक विचित्र तरह के गर्मी ने अपने लपेट में ले लिया था। धरती की गहराई से थरथराहट की आवाजें आने लगी थी। समुद्र ने अपना रंग बदल लिया था। द्वीपवासी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि 5000 फीट ऊंचा ज्वालामुखी फटने वाला था। उन्हें लगा कि पृथ्वी की हिंसक शक्तियों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर अपनी लंबी नींद से जाग गया था। अटलांटिस वे नहीं जानते थे कि वे एक महान प्रलय के संकेत थे, और वही हुआ। उनकी पूरी सभ्यता रातों रात नष्ट हो गई। पहले एक गहरे धुएं ने पूरे द्वीप को घेर लिया, फिर सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा शुरू हुई। ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट पड़ा। एक बड़ा धमाका हुआ। महान ज्वालामुखी विस्फोट से 37 मील का गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को भरने के लिए समुद्र का पानी चारों ओर से टूट पड़ी और बिना कोई सबूत छोड़े महान सभ्यता समाप्त हो गई। वैज्ञानिक और भूकंपीय विशेषज्ञ इस द्वीप के विनाश को इस प्रकार देखते हैं। उनके अनुसार विनाशकारी शक्तियों का 500 से 1000 परमाणु बमों के बराबर होना जरूरी था। इसके अनुसार एजियन पर गिरने वाली राख अवश्य पूरे इलाके को अंधेरे में डुबो दिया होगा। द्वीप के बचे हिस्सों में राख पाया गया और प्राचीन यूनानी इस अवशेषों को कैलिस्ट कहते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्ट एकमात्र कण है जो इतिहासकारों और भूगोल वक्ताओं की पहेली को हल कर सकता है। इस विषय को सबसे पहले प्लेटो, जो कि एक महान फिलोसोफर था, उसने अपने लेख में अटलांटिस की काफ़ी विस्तार से वर्णन किया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक स्वर्ग था। यह एक विशाल हरे मैदानों और प्रभावशाली पर्वत श्रृंखलाओं वाला द्वीप था। द्वीप में विभिन्न प्रकार के जानवर थे। प्लेटो के अनुसार अटलांटिक का नगर तरह तरह की कीमती वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के जानवरों और मवेशियों, तांबे के मिश्र धातु व अन्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा था। यह शहर 5 खंड में बटा हुआ था। इसके विभिन्न बंदरगाहों द्वारा जुड़े हुए थे। शहर के बीच में एक विशाल महल व मंदिर था। इन दोनों के शीर्ष सोने और चांदी के बने हुए थे। सोने के बने हुए 7 पंखों वाला घोड़े के रथ पर इस शहर का देवता पोसीडन इस मंदिर में स्थापित था। भूकंप के इस देवता की पूरी नगर में पूजा की जाती थी। प्लेटो ने आगे बताया कि हर विकसित सभ्यता की तरह अटलांटिस के पतन के भी दिन आ गए थे। वहाँ के निवासी साम्राज्य शक्ति और धन्य धान्य के पूजा करने लगे। अटलांटिस की फौज आक्रामक और युद्ध के अभियान पर निकल पड़े और उन्होंने भूमध्य सागर की तटवीय बस्तियों के निवासियों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के निवासियों के सामने उनकी एक न चली और उनकी फौज इस युद्ध में हार गई। परंतु अटलांटिस के नैतिक पतन का दंड अभी अधूरा था। उनके बाद भीषण भूकंप और बाढ़ों ने एक ही रात में
अटलांटिस को अपने आगोश में ले लिया। समय समय पर इतिहासकार दावा करते हैं कि यह शहर अब भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है और इसके सबूत मिलते रहते हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स वर्लिटज ने अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित किया है और इनके गायब होने को बरमुंडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमय माना है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि वे एक ना एक दिन इस शहर को भी खोज लेंगे। अब तक अटलांटिस शहर का अस्तित्व फिलोसोफर प्लेटो की कल्पना ही माना जाता था। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका। इसका क्षेत्रफल पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा बताया जाता है। ऐसे में यह असंभव लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र ओशियोग्राफी की आधुनिक तकनीकों, पनडुब्बियों और गहन खोज के बावजूद वैज्ञानिकों की नज़र से बचा रह जाए। प्लेटो की कहानी भी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में इसके होने का दावा करती है, वहाँ इतनी बड़ी जगह नहीं है जिसमें यह विशाल शहर समा सके। क्या समुद्र पूरे शहर को निगल सकता है? दुनिया भर में इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए शहर अटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। असल में प्लेटो की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। उनकी बात का मुख्य आधार उनका एक रिश्तेदार क्रिटियास था। क्रिटियास का कहना था कि उसने अपने दादा ड्रोपिडेस से इस बारे में सुना था। ड्रोपिडेस और उनके बाद के लोगों तक यह कहानी सोलन से पहुंची थी। सोलन का जिक्र 640 बीसी से 558 बीसी के मध्य आता है। कहा जाता है कि उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था और उनकी कई बातों को सच माना जाता था। सोलन की मृत्यु के 200 साल बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वयं सोलन ने इन कहानी को पुख्ता नहीं बताया था। सोलन के हवाले से कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह से सच नहीं थी और उन्होंने इसे इजिप्ट के एक धर्मगुरु से सुनी थी। बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कविता के रूप में किया था। हालांकि जहाँ तक प्लेटो का प्रश्न है, उनकी लिखी बात ऐतिहासिक कम और दर्शनीय अधिक लगती है। भूकंप और बाढ़ की तबाही के बाद अटलांटिस के कुछ बचे हुए लोग तैर कर इजिप्ट पहुँचे और बाद में उन्होंने ही द ग्रेट पिरामिड्स की नींव रखी, क्योंकि उस समय जहां दुनिया के आधे लोग बिना कपड़े के घूम रहे थे और इजिप्शियंस बड़े बड़े पिरामिड्स बना रहे थे। ऐसा माना जाता है कि यह अटलांटिस के बचे हुए लोगों की ही गणितीय ज्ञान थी जिसकी मदद से इजिप्शियंस पिरामिड बना सके। फिलहाल अटलांटिस की खोज जारी है। वह आज भी विश्व के अंतिम अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।